इस सरकार की नीतियों से परेशान है। सरकार और विपक्ष के मैनिफेस्टो में वो बातें सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं है जो इस जनता ने मांग रखी लगातार, और विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उसको गारंटियों में बदला है। हम याद दिला देना चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोग कमजोर नहीं हैं। ये किसी भी ताकत को के साथ मजबूती से लड़ना जानते हैं। इस क्षेत्र में एक सिर्फ किसान ही नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, छोटे कर्मचारी जो ठेका प्रथा पर लगाए जाते हैं, इसी रेट पर लगाए जाते हैं, उनके साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सरकार कमीशन बंद करके नौकरियां भर्ती करती है, उनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, ये भी एक अत्याचार है। सरपंच सेवा भी हुई है और सरपंचों की भी सेवा हुई है। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि सरपंच भी हर जाति से, हर वर्ग से है। स्कूलों में मिड डे मील में जो भर्ती है वो भी SC/BC समाज से है। छोटे कर्मचारी है, वो ज्यादातर जो स्कूलों में, हॉस्पिटलों में काम करते हैं, वो हमारे भाई है, वो हमारा दर्द है, वो हम जानते हैं। और वो आज अब इस समय ये सभी बातें, सभी मुद्दे उभर के सामने आए हैं, जिस चेतन आकर के इस पूरे क्षेत्र के लोगों ने एक सोच बनाई कि भाई हमने मजबूरनवश इस बीजेपी का खात्मा करना है। इसका खात्मा करने के लिए वो पार्टी और वो आदमी चुनना है जो इसको हरा सके। और इस क्षेत्र के लोगों ने भाई जयप्रकाश के अंदर ये विश्वास जताया है कि वो आदमी इसको हरा सकता है, और हम उसका जोरदार समर्थन करना चाहते हैं। और भाई साहब से एक आश्वासन भी चाहते हैं, खास कान खोल के सुनने वाली बात है ये। पिछले सालों में हमने 20 बार सामाजिक कार्यक्रमों के लिए नेताओं से बातचीत की, मिले, परंतु हमें सिर्फ आश्वासन मिले, कोरे धक्के दिए गए हैं। समझौते करके बातचीत की, उसके बाद मुआवजा सरकार ने दे दिया, परंतु बचा नहीं। अभी हमारी फसलों के मुआवजे की बात थी, उसमें धांधलियां की गई, उसमें सरकार जिम्मेवार है। किसान कहां से? किसान का पैसा काटा गया और वो कंपनियां पैसा लेकर के वापस करती रही। वो पता नहीं हमें कौन खाता है, हमारे जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि हैं। और ये हम भाई साहब को आज ही कह देना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार आपका पुरजोर समर्थन करने के लिए सभी गांवों में बातचीत की, सभी वर्गों से बातचीत की और तब जाकर के आयोजन किया, हम आज ये आश्वासन चाहते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो। अभी हमने इनकी स्वागत के लिए पगड़ी पर का मान सम्मान करने के लिए मैं कुछ साथियों के नाम दे रहा हूं, वो कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे इलाके के सभी वर्गों से मजदूर साथी जो हमने बुलाए हैं, भाई करमवीर अहमदपुर से, हरिकिशन राखी खास शाहपुर से, सुनील सरपंच खेड़ी लोचब से, भाई अमरनाथ खेड़ी से, अनिल धानक मिल्कपुर से, कलीराम नंबरदार SC समाज से खेड़ी रोड से, रामफल गामड़ा से, सत्यवान शर्मा मिर्जपुर से, वेद प्रकाश मिर्जपुर से SC समाज से, भाई शौकी प्रजापत बुडाना से, महावीर वाल्मीकि बुडाना से, महावीर वाल्मीकि, सुजान सरपंच सोथा से, राजवीर पनियारी से और जसवंत कोच से, टेकराम कापड़ों से ये साथी आए हैं। और मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप कृपया आए और ये सम्मान ग्रहण करें। आजा
सतेंद्र माइक लगवाइए। मजबूत कर लिया सतेंद्र सही मजबूत है ये। मजबूत है इसके रात हम बैठ खेड़ी तहसील और आसपास के इलाके से आए हुए हमारे किसान और मजदूर सरदारों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरीके से आपने देश के विपक्षी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के जयप्रकाश का समर्थन करने का काम किया, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए आज लड़ाई, आज देश बड़े भयंकर दौर से गुजर रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, हमने बुरे से बुरा समय भी देखा, ताना से तानाशाह मुख्यमंत्री भी देखे, लेकिन ये हमने कभी नहीं देखा कि मेयर के चुनाव में आप और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो और रिटर्निंग अफसर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख करके वोट कैंसिल करे। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा जुल्म हुआ गुजरात में, सूरत के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को CIA स्टाफ के लोग भेज करके, जो उसके प्रपोजर थे ना, पहला मैंने 13 चुनाव लड़ दिए, कदे न्यू नहीं देखा करते प्रपोजल कौन बनाना है, कायल के लिए सोच कर रहे हैं तकड़ा सा बनाओ, कदे डंडा देके उस पर रिजेक्ट करवाए। ये प्रजातंत्र है। प्रपोजल से जाके कुआ दिया, मेरे दस्तखत ही नहीं, फार्म रिजेक्ट हो गया। 4 निर्दलीय थे, सबका उनका कटवा लिया। ये हमारी लड़ाई। यही काम इन्होंने इंदौर में किया, जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को ईडी के और दूसरे मुकदमे दर्ज करके, डरा करके, दस्तखत करा करके विड्रॉ कर दिया। तो आज हम आपसे, इसीलिए पूरा देश का विपक्ष इकट्ठा हुआ। सबसे जरूरी है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र चलता है संविधान से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें एक संविधान दिया था, आज उसको बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास हो चुका है। मुझे याद है, मैं राजस्थान चुनाव में काम कर रहा था, पहले फेज में थे। वहां के 3-4 उम्मीदवारों के बयान आए कि 400 पार करा दो, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे, प्रजातंत्र का स्वरूप बदल देंगे, तो बुजुर्गों फिर जो आपको संविधान ने अधिकार दिया अपनी लड़ाई लड़ने का, खत्म हो जाए। शिक्षा, चिकित्सा सब खत्म हो जाए। इसलिए आपने इस लड़ाई में साथ दिया, क्योंकि हो सकता है कि उतनी जो आप लोगों ने लड़ी, हम या हमारे साथी उतना साथ नहीं दे पाए हों जितना किसान और मजदूर ने निस्वार्थ आज इंडिया गठबंधन का, जयप्रकाश का साथ देने का निर्णय लिया। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय। आज रात से ही भारतीय जनता पार्टी, जो उनका एनडीए गठबंधन है, 400 पार है, यहाँ का 150 भागे डट रहे हैं, गाले धंधे अंडा काल के, को गुंडा कवाए, को कुछ कवाए। हाँ, तो आपसे डराया हो। एक बात ठीक कही कि जितनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, ये तानाशाह प्रवृत्ति का भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, जो इसी इलाके के धरती पे, इसी धरती की रोटी पानी खा करके सबसे ज्यादा इसने मरवाने का काम किया, तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि सरकार की हठधर्मी की वजह से हमारे 730 किसान शहीद हुए। और फिर ये नुको है, हमने काले कानून उल्टे ले लिए। भैया, देश की आजादी के लिए हमारे हजारों बुजुर्ग शहीद हुए थे, तो अंग्रेज छोड़ के तो अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेज ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। अंग्रेज डर के छोड़ के बाद किसानों के ऊपर सरकार का, बीजेपी का कोई एहसान नहीं है। यह आपकी शहादत की वजह से डर के मारे छोड़ करके चलेगी। जो ये कानून विड्रॉ कर,
और मुझसे कह रहे थे, और मैं मजदूरों के बारे में भी एक लाइन कहना चाहूंगा, 2 अप्रैल 2018 को अगर इस देश का दलित समाज सड़कों पर आकर के मोदी जी की जालिम पुलिस की लाठी और गोली नहीं खाता, आज संविधान बदला हुआ होता, रिजर्वेशन खत्म हो जाता। आज इस देश की महिलाएं, लड़कियां, आप लोग बहुत गए थे, समर्थन दिया था, जिन लड़कियों को जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले मेरे घर चाय पिलाओ, हुडा साहब कहना चली जाए, हरियाणा की थी। अब उन्हीं लड़कियों को जब अपमान का सामना करना पड़ा, देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने एक लफ्ज भी उन लड़कियों के पक्ष में नहीं बोला। मैं धन्यवाद करता हूं अदालत का, भगवान ने चाहा तो महीना 1.5 महीने में वो बंदा जेल के शिक्षकों के पीछे बंद होगा, उसको कानून छोड़ेगा। कानून का राज बचाने के लिए हम इस कोशिश में लगे हुए। तो आपने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी, राज कोई भी हो, किसान मजदूर के साथ कई बार ज्यादती होती, कई बार सरकारें हड़दंग कर जाती हैं, कई बार सरकार में बैठे हुए लोग अहंकारी हो जाते हैं। राज का नजारा बड़ा अजीब तरीके का नजारा है। आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो ये सोचता है कि तने ये मिल गया, तेरे बाप दादा का है तो उड़े रहेगा। जब उसको ये पता होगा कि 5 साल के बाद तने फिर इन्हें दो रह जाना है, फिर क्या नोड़े बैठे थे। कल पत्रकार साथी मुझे चौधरी वाली गांव है, बिश्नोई समाज के भाइयों का है, मेरा बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो पत्रकार साथियों ने पूछा कि जयप्रकाश जी, रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि तो जयप्रकाश के कांग्रेस के आदमी हैं। मैं कहा भाई, किसान किसी का नहीं, किसान की कोई जाति नहीं, मजदूर की कोई जाति नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, इनका कोई क्षेत्र नहीं, ये एक वर्ग है। और देश में 2 ही वर्ग है, किसान अन्नदाता है, मजदूर राष्ट्र का निर्माता है। जब इनके साथ कोई जाति करेगा, बोला जी थाम करोगे, मान करो मारा कर ले, इससे बुढ़ा काम कर दे, क्योंकि प्रजातंत्र का यही एक नजारा है। और मैं कई बार टोलों पे जाता था, जहां कहीं बोलने का मौका मिलता, मैं यही बात कहता था, भाई आज तो ये किसान तुम्हारे कब्जे में फंस रहे, मजबूरी, प्रजातंत्र है, कानून का राज, शांति प्रिय बैठे हैं। 5 वर्ष के बाद तो हर पॉलिटिशियन ने किसान के, मजदूर के चरणों में देखना पड़ेगा, उसके बिना काम चाले। ये बाजे नहीं सारे, जितने केपड़ी में लाठी चार्ज हुआ, अगर उसी दिन छोड़ के बाहर जाते, काम चल गया था, ना 730 किसान शहीद होते, ना इनको अपमान का सामना करना पड़ता। तो मेरे जिम्मे, हमारे भाई ने, साथी ने सही कहा है, वैसे मैं सारे नेताओं को कहूँ, मैं सबक सीख लो, जो इनका लग रहा है राज अपना भी होगा, अपना के लिस्टे भूडा होगा। क्यों? क्योंकि राज बनाने वाले में फिर नहीं उगेंगे, इसलिए मारे बनाए, हमने मारो। मैं तो ये धर्म की जगह समाज है, आपको आश्वासन देता हूं, ना तो आज तक कभी धोखा दिया। अगर एक लाइन मंडियाली की कह दूं, पुरानों को याद होगा, मंडियाली में किसान मारे गए, मैं हरियाणा विकास पार्टी से एमपी था, और मैं जब भी इस्तीफा देकर के मंडियाली के टीपे पर जब किसानों की मीटिंग हुई, तब चौधरी बंसीलाल ने मुझे पार्टी से निकाला था। हम किसान के बेटे हैं, हम मजदूर के बेटे हैं, और किसान और मजदूर ही हमारा मुखिया है, मालिक है। अगर उसके ऊपर हम अपनी तरफ से जाति करें, भगवान कुछ करे, कुदरत कुछ करे, सरकार गलत करती है, तो हमने किसान का साथ देना चाहिए, चाहे हम राज में है, विपक्ष में है, हम इसके पीछे नहीं हटना। आज मैं आप सबके बीच में आश्वस्त करके जा रहा हूं, पहली बात तो यह है कि देश और प्रदेश में ऐसी सरकारें बनने जा रही हैं जो किसानों के बेटों की। अगर कोई सी भी सरकार, प्रधान जी मैं हरियाणा की तो जिम्मेवारी है ही, दिल्ली की सरकार भी ज्यादती करेगी तो जयप्रकाश इन बेबुदा की डाला हाथ खड़ा करके कानून पास नहीं होने देगा, चाहे कितने लड़वाए। पार्टी राखो ना राखो, कई बार काट लिया, कई बार रख लिया।
यानी कि गलत हुआ है। मैंने बहुत कहा, सरदार प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू, जब ये कानून पास हो रहा था, हमारी आत्मा रो रही थी कि लोगों ने सदन से वॉकआउट करना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी उन लोगों की थी, लेकिन जो किसानों के मसीहा किसानों ने अपने जिनको परिवारों को अपना माना, वो लोग भी साथ नहीं है। सत्ता के भूख, अब काम रहेंगे, डरे खाएंगे। तो मैं तो हाथ खड़े करके कह रहा हूं, पहली बात तो कि हमारा ये गठबंधन जिसका सत्ता में आने का 100% चांस हो चुका है। अगर किसान और मजदूर के साथ ज्यादती करेगा, पार्टी वाले मेरे गले की मैं करियो, मैं थारे गले जू, मैं सरकार का ज्यादती में साथ नहीं दूं। दूसरी बात आई प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार की तो आपकी बनने जा रही है। उन्हें 5 आदमी जाके पकड़ लिए मुख्यमंत्री ने, उन्हें को नाट्य मेरी लोड नहीं पड़ेगी, नरम आदमी बनेगा। जयप्रकाश के सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, पगड़ी किसान का, मजदूर का, इंसान का, इज्जत का प्रतीक होती। थान में इसकी कीमत है, लेकिन सिर पर बांधने के बाद यह बेशकीमती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा कि सर्वस्व कुर्बान कर। अंत में मैं एक ही बात, जब का कहा, अंत में मैं एक बात और जरूर कहूंगा, मुझे माफ करना। देखो, टिकट तो दी पार्टी ने, अब सुनो ना, टिकट तो दी है पार्टी ने, लेकिन इस टिकट को जयप्रकाश को नहीं मिली। मेरी, दान सिंह की, हमारे पंडित जी हैं, ब्रह्मचारी सतपाल की, बुद्धि राजा की, हमारी तो छुट्टी हो गई थी, बड़े बड़े लोग आ गए थे। लेकिन हिसार की जनता का मैं ताज जिंदगी एहसान बंद रहूंगा। इतने टेलीफोन जाते थे, एक वरिष्ठ नेता मुझे कहते हैं, क्या यार क्या हुआ इन आदमपुर वालों को, एक तो भाषा नहीं समझ में, वो एक हमें या तो टिकट दे दो नहीं देख लो, माजी मारे औखे से हुए लोग। तो ये टिकट जो मिली है इलाके के मतदाताओं के कहने से मिली है, मेरा एक बस का सौदा था नहीं, और ये आपकी है। एक बार फिर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक जुलूस खड़ा है उचाना में, आप अपने आप को जयप्रकाश समझ करके, नौजवान साथी अपना भाई समझ करके, क्योंकि आज हमारी पड़त खराब हो रही है लोगों में। मैंने 3 दिन हो गए दौरा कर देने, एक बात जरूर को देखिए भाई, तो भी कहते पहले ड्राइवर का निकली है नहीं, सही बताऊं मैं। तो ये हमारी जामनी आपने देनी पड़ेगी, जो तुम बैठे दादा, ये तो हमने करड़ा होना पड़ेगा कि वे मारला कितने चला जाओ तो हमने पकड़ लियो। और मैं तो हमने आश्वासन दिवाता हूं, आपके दुख और सुख में जयप्रकाश आपके साथ खड़ा होगा, ना कि मैं किसी बड़ी ताकत के साथ खड़ा हूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।